हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल नॉर्मल क्यू का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम एक डेटा मेंबर्स बना कर दिए हैं। एक एरे है डेटा नाम का, फ्रंट है, साइज़ है, कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें कैपेसिटी आ रही है, उतना बड़ा एरे बना लिया। हमें 5 फंक्शन पूरे करने हैं: साइज़, डिस्प्ले, ऐड, रिमूव और पीक। ठीक है, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट यूँ करनी है हमको। एरे है, जैसे कि कैपेसिटी अगर 5 है तो 5 साइज़ का बन रखा है और शुरुआत में फ्रंट यहाँ है, साइज़ 0 है। ऐड 10 करें तो यहाँ 10 ऐड हो जाए, 20 करें तो यहाँ ऐड हो जाए, सर्कुलर तरीके से 30 करें तो यहाँ ऐड हो जाए, 40 करें तो यहाँ ऐड हो जाए, 50 करें तो यहाँ ऐड हो जाए, रिमूव करें तो 10 रिमूव हो जाए, एक और रिमूव करें तो 20 रिमूव हो जाए। अब ऐड करें तो ऐड होना चाहिए 60 यहाँ ऐड हो जाए। तो हमें ऐसा इंप्लीमेंट करना है, तो हमें ऐड फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि फीफो इंप्लीमेंट करेगा, मतलब एंड ऑफ द क्यू में चीज़ ऐड होगी। हमें रिमूव इंप्लीमेंट करना है, वो फ्रंट से एट द एंड पे ऐड करेगा, वो फ्रंट से रिमूव करेगा। पीक आपको फ्रंट से ही दिखाएगा। साइज कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, डिस्प्ले वो जहां आप फ्रंट समझते हो वहां से लेकर एंड तक को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखिएगा यार, देखिए स्टैक में ना बड़ा नॉर्मल था, हमने एक ही वेरिएबल रखा था टॉप ऑफ द स्टैक। क्यों? क्योंकि एडिशन भी उसी पर होता था और रिमूवल भी उसी से होता था, तो एक ही वेरिएबल काफ़ी था। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है। क्यू के अंदर एडिशन एंड में होता है, रिमूवल शुरुआत से होता है, तो एक वेरिएबल काफ़ी नहीं होगा। तो हमें बेसिकली तो चाहिए फ्रंट और रियर जैसी चीज़ें, फ्रंट से रिमूवल, रियर पे एडिशन, हमें ये चाहिए होगा। लेकिन हम फ्रंट और साइज से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रंट और आपके पास साइज है तो फ्रंट प्लस साइज है, रियर कभी भी निकाल लेंगे। ठीक है, ज़रा देखिएगा, पहले एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा हूँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन व्यू दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब ऐड 10, भैया ऐड हो गया, ऐड 20, ऐड 30, जो पहले दिया था वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का व्यू था, 30 ऐड हुआ, पीछे ऐड हो रहा है सब, ऐड 40 यहाँ पर ऐड हुआ। रिमूव बोलूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में तो मैं यूँ दिखाऊंगा कि अब क्यों ऐसी रह जाएगी, वो रिमूव हो चुका है। दोबारा रिमूव करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें यूँ नहीं हम दिखा सकते, पूरा एक एरे है, एरे में कौन सा स्पॉट कैसे भरा हुआ है वो दिखाना होगा। तो लाइए इम्प्लीमेंटेशन व्यू देखें, तो हमारे पास ये एरे है। इस एरे के अंदर हमें क्यू को विजुलाइज करना है, तो हम कैसे विजुलाइज करेंगे? एक स्पॉट है जहाँ पर फ्रंट खड़ा है और साइज नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पर फ्रंट है और इस टाइम पे साइज 0 है, तो मतलब रियर भी यही है। ठीक है, तो जब मैंने ऐड बोला तो ऐड हमेशा देखो क्यू में कहाँ होगा, ऐड हमेशा रियर पे होगा। फ्रंट यहाँ है, साइज 0 है, तो रियर यही हो गया। तो हमने बोला ऐड 10, तो यहाँ 10 को रिसीव करें और साइज को बढ़ा दें, कुछ ना करें, साइज को बढ़ा दें। तो अब अगर इस पिक्चर को आप समझ रहे हो तो ये एरो बता रही है कि फ्रंट यहाँ है और पीछे 1 लिखा है, तो मतलब रियर इसके एक बाद है। ये 1 बताता है कि रियर इसके एक बाद है। ऐड 20, एडिशन हमेशा रियर पर होगा, तो मतलब यहाँ पर फ्रंट उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पर रिसीव होगा 20, और साइज को अब 2 कर दें। फ्रंट वहीं है, अब रियर यहाँ आ गया है। मैं ऐड 30 करूँ तो फ्रंट यहाँ, इससे 2 बाद यहाँ 30 को रियर पे रिसीव किया गया। रियर की एरो दिखा नहीं रहा हूँ, इसी से दिखा देता हूँ। साइज 3 हो गया। ठीक है, थोड़े से और ऐड करते हैं। लेट्स से कि मैं ऐड 40 करता हूँ, तो फ्रंट प्लस 3 यहाँ पर 40 रिसीव होगा और साइज़ हमारा बदल कर 4 हो जाएगा। ऐड 50 करूँ तो फ्रंट प्लस 4, रियर ये है, यहाँ पर 50 रिसीव होगा, साइज़ हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी आसान था। तो ऐड का कोड बहुत आसान लग रहा है। अब अगर मैं ऐड करूँ, एक और चीज़, अब अगर मैं ऐड करूँ तो साइज़ 5 है, कैपेसिटी भी 5 है, ऐड हो ही नहीं सकता है। तो मैं वो कोड लिखने लगा हूँ, इफ़ साइज डबल इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ। तो हमें प्रिंट करना है क्या? क्यू ओवरफ्लो। अदरवाइज हम रियर निकालेंगे, वो आएगा फ्रंट प्लस साइज, और हम डेटा ऑफ रियर पे वैल्यू को रिसीव करेंगे और उसके बाद साइज को बढ़ा देंगे। हो सकता है इसमें बाद में कुछ चेंज भी हो, लेकिन अभी के लिए हमने ये कोड लिखा। ठीक है, साइज में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न साइज, ये सबसे आसान फंक्शन होता है। अच्छा, अब पीक इज़ वेरी इजी। अगर साइज 0 है तो कुछ है नहीं, क्यू अंडरफ्लो है। अदरवाइज आप रिटर्न क्या कर दें,
डेटा ऑफ फ्रंट, क्योंकि क्यू के अंदर शुरुआत से ही तो चीज़ें दिखती हैं। इस केस में रिटर्न -1 करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, और प्रिंट करेंगे क्यू अंडरफ्लो, क्यू अंडरफ्लो। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम ऐसा करते हैं, अब रिमूव लिखने की कोशिश करेंगे। रिमूव बहुत ही पीक जैसा होगा, बहुत ही पीक जैसा होगा, उसको डिस्कस भी करेंगे। उसमें इतना तो ज़रूर होगा कि साइज 0 है तो कुछ कर नहीं सकते, वरना उसमें रिमूव होता है, सिर्फ रिटर्न नहीं होता। तो हमें रिमूव करना है। रिमूव में मालूम क्या करेंगे, देखिएगा, रिमूव करने को बोला गया तो शुरुआत से निकालना है। शुरुआत से निकालने का एक तरीका हो सकता है कि मैं 20, 30, 40, 50 को आगे खिसका दूँ। दूसरा तरीका हो सकता है कि फ्रंट आगे चला जाए। जैसे कि ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, रिमूव के नाम पर बस ये करूँगा, ये एरो यहाँ थी ना, ये एरो यहाँ आ जाएगी और साइज 4 मान लेगी। फ्रंट यहाँ है, साइज 4 है, तो आपकी क्यू बस 20, 30, 40, 50 ही है। ठीक है, पहले कहाँ थी, पहले इससे पहले क्या था, यहाँ पर 5 था। 5 मतलब यहाँ से शुरू हो के 5 बंदे, 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन मैंने बोला रिमूव के नाम पर 10 को तो रिटर्न कर दो और यहाँ 4 कर दो, तो अब यहाँ से 4 बंदे मतलब 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो रिमूव के अंदर आपने वैल्यू पकड़नी है फ्रंट वाली। ऑफ कोर्स और भी काम होंगे, अभी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। डेटा ऑफ फ्रंट को पकड़ा, लास्ट में इस वैल्यू को रिटर्न किया, बीच में देखिए क्या किया, फ्रंट को बढ़ा दिया, फ्रंट को बढ़ा दिया और साइज को घटा दिया। फ्रंट एक आगे चला गया, साइज कम हो गया, अगले स्पॉट से एक कम बंदा, तो आपका रिमूव हो गया। तो हमने पीक लिख लिया है, रिमूव लिख लिया है, ऐड लिख लिया है, डिस्प्ले लिखेंगे, लेकिन पहले एक यूनिक केस हैंडल करते हैं। ठीक है, एक और रिमूव करते हैं। पहले रिमूव ने 10 दिया, अगला रिमूव करेंगे तो इसी के हिसाब से ये यहाँ चले जाएगा 3 बंदे और रिमूव हमें 20 दे देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अब अगर मैं ऐड करूँ 60 तो क्या ऐड होगा या नहीं। जाकर कोड को लेकर आते हैं और सोचते हैं ऐड होगा या नहीं, ऐड का कोड। तो देखो भाई, ऐड करने से मना तब करता है जब साइज डेटा डॉट लेंथ के बराबर होता है। साइज डेटा डॉट लेंथ के बराबर होता है, डेटा डॉट लेंथ तो 5 है, साइज तो 3 ही है, तो क्यू ओवरफ्लो तो लिखेगा नहीं, क्योंकि देखो ना 3 बंदे यहाँ, असल में 2 स्पॉट आगे खाली पड़े हैं, ये 10 और 20 अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, खाली पड़े हैं। तो एल्स में आएगा कोड, क्योंकि साइज इज नॉट इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, एल्स में आएगा रियर इक्वल टू फ्रंट प्लस साइज। तो इसमें अगर 3 स्पॉट आगे जाओगे तो 1, 2, 3 तुम यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऐड करने की कोशिश करोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, अगर ये 2 लाइनें चलाई तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इसमें ना मॉड्यूलर लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे। ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, तो 2 + 3 होता है 5। बाहर जा रहे हो, लेकिन बाहर जाने के बाद आप के बजाय आप वापस 0 पे कैसे जा सकते हो, आप फ्रंट प्लस साइज को मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ कर दो। उससे क्या होगा, 2 + 3 5 एंड 5 मॉडुलस 5 इज 0, तो ये वाला स्पॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ज़रा मॉडुलर लॉजिक का मैजिक देखिएगा एक बार। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, इन सब का मॉडुलस बाय 5 करिए, 0, 1, 2, 3, 4 ही आएगा। 5 का देखिए दोबारा से 0 आएगा, 6 का देखिए दोबारा से 1 आएगा, 7 का दोबारा से 2, 8 का दोबारा से 3, 9 का दोबारा से 4 और 10 का दोबारा से 0। मॉडुलर के अंदर क्या होता है, जब आपके नंबर बढ़ते रहते हैं ना तो वापस 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 बनने लगता है। ठीक है, तो वो वापस घुमाकर आपको शुरुआत में पहुंचाने में मदद करता है, ये कॉमन ट्रिक है। मैंने 2 + 3 किया, 5 एरे के बाहर जा रहा था, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको सर्कुलरली आगे जाना है, तो सर्कुलर लॉजिक मॉडुलस में भी होता है, तो मैंने बोला 2 + 3 मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ, तो अब जब बाहर जाने लगेंगे तो वापस अंदर ला देगा। अब बोल रहे हो कि नहीं सर, अगर इसमें 2 ही साइज होता तो क्या होता, मैं बोलता तो कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर साइज 2 होता लेट से, तो 2 + 2 4 आ जाता, 4 मॉडुलस 5 तो 4 ही होता, तो यहीं पर ऐड कर देता। ठीक है, तो ये उसी केस में आपकी मदद करता है जब सर्कल की जरूरत होती है। तो 2 + 3 ये 3 बंदे तो क्यू का हिस्सा है, इसके एंड में ऐड होना चाहिए, तो इसका एंड हम यहाँ मानेंगे। अब हम ये मानेंगे कि आगे की क्यू यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला, फ्रंट प्लस साइज मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, तो हम सिर्फ फ्रंट प्लस साइज पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्रंट बीच में बैठा हो और एलिमेंट्स आगे की तरफ खाली हैं, तो उनको यूज करने के लिए फ्रंट प्लस साइज मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ, और वहां पर वैल्यू रिसीव करेंगे। तो इस हिसाब से मैं कुछ वैल्यूज रिसीव करके दिखाता हूँ। इस टाइम पे आपका समझना जरूरी है कि क्यू आपकी इतनी है। ठीक है, तो हमारे नए लॉजिक के हिसाब से हमने ऐड किया, ऐड 60, तो 2 + 3 5, 5 मॉडुलस 5 इज 0, तो जो एडिशन हुआ 60 वो यहाँ हुआ, और साइज को 4 मार्क कर दीजिए।
साइज को 4 मार्क करने का मतलब समझिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो गए 4 बंदे, तो 3 बंदे ये और चौथा बंदा ये, तो आपकी क्यू यहाँ पर इस टाइम पे ये है, यहाँ से चालू होती है। मैं एरो बल्कि यूँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको किस तरह से दिखाना चाहूँगा दिखाता हूँ आपको। मैं नीचे से ही दिखाना चाहूँगा इसको। जहाँ फ्रंट है वहाँ से चालू होती है। साइज़ आपका 4 हो चुका है, 60 करने के बाद साइज़ 4 हो चुका है। तो फ्रंट से 4 बंदे, 3 बंदे ये और चौथा बंदा ये, ठीक है। अब एक और ऐड आया 870, तो भाई 2 इंडेक्स प्लस 4 6 मॉडुलस 5 इज 1 पर ऐड होगा ये। ऑफ कोर्स यहीं तो ऐड होना चाहिए, इन 4 बंदों के बाद यहीं ऐड होना चाहिए। तो ये 70 यहाँ ऐड हुआ और साइज़ को कर दिया आपने 5, जिसका मतलब है अब आपकी क्यू यहाँ से स्टार्ट होकर 5 बंदे, 1 2 3 4 5, अब आप पूरे भर गए, ठीक। अब किसने बोला ऐड 80, तो बिकॉज साइज इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, तो पूरे भरे हुए हो आप, चाहे बीच से स्टार्ट हुए लेकिन पूरे भरे हुए हो, तो रिसीव नहीं कर सकते हो, तो आप बोलेंगे क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। तो अब एक बार हम आपका रिमूव और देखते हैं। पीक तो सही है, साइज तो सही है, उसमें कुछ नहीं है। रिमूव थोड़ा फैंसी होने वाला है, मैं 3 लगातार रिमूव लगाता हूँ जिससे आप समझ सकें रिमूव में भी सटलिटी इन्वॉल्व है। उम्मीद करूंगा आप वो रिमूव की सटलिटी पकड़ेंगे। हम लगातार 3, इसने तो ओवरफ्लो बोल दिया, 3 रिमूव। पहला रिमूव पे क्या बोला था, हम फ्रंट बढ़ाते हैं साइज घटाते हैं, तो हमने बोला रिमूव पर ये 38 रिटर्न कर दिया और फ्रंट यहाँ आकर 4 बंदे, हाँ जी 1 2 3 4, अब ये खाली स्पॉट है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको काट सकता हूँ कि अभी रहा नहीं। अगला रिमूव तो 40 रिटर्न करेगा, फ्रंट बढ़ाना साइज घटाना, फ्रंट बढ़कर यहाँ आ जाएगा, साइज 3 रह जाएगा, हाँ जी ये 3 बंदे, बहुत बढ़िया एकदम। अगला रिमूव अब बहुत क्रिटिकल है, 50 देगा, फ्रंट बढ़ाकर साइज घटाया ना, तो आपका फ्रंट यहाँ चला जाएगा, साइज तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई स्पॉट ही नहीं है। तो फ्रंट को बढ़ाते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रंट को भी सर्कुलरली बढ़ाना पड़ेगा। तो इस लास्ट स्पॉट से आपका फ्रंट यहाँ आना चाहिए, बढ़कर यहाँ आना चाहिए साइज 2 के साथ। तो अब इतनी ही रह गई है क्यू, ये सबमिट गए हैं, 30 40 50 निकल चुके हैं, तो साइज में 60 70, क्यू में 60 70 पड़ा है। तो मतलब ले देकर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट को केवल बढ़ा नहीं सकते हैं, हमको फ्रंट प्लस 1 करने के साथ वही सर्कुलर लॉजिक खेलना पड़ेगा, मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब रहा डिस्प्ले, कि हमारे क्यू को डिस्प्ले कैसे करेंगे हम। तो हम वो वाला सिचुएशन लेते हैं जब हमारी क्यू ऐसी बनी हुई थी, हम यहाँ थे और साइज था 5, 30 40 50 60 70, हम क्यू को यूं पढ़ रहे थे ऐसे और ऐसे, 30 40 50 60 70। तो प्रिंट तो आप करेंगे 30 40 50 60 70, फ्रंट आपका 2 इंडेक्स पर पड़ा है, तो इसका लॉजिक देखिए मैं कैसे लिखूंगा। 5 आइटम प्रिंट होंगे, जितना साइज है उतने आइटम प्रिंट होंगे, तो मैंने लिखा i इक्वल टू i0 लेस देन साइज। मैं इंडेक्स देखिए कैसे बना रहा हूं, फ्रंट प्लस i से। तो पहला जो इंडेक्स प्रिंट होगा वो फ्रंट प्लस 0, फ्रंट ही होगा। अगला कौन सा होगा, फ्रंट प्लस 1। अगला कौन सा होगा, फ्रंट प्लस 2। पहला जो प्रिंट होगा फ्रंट प्लस 0, ये वाला बंदा। अगला फ्रंट प्लस 1, अगला फ्रंट प्लस 2, अगला फ्रंट प्लस 3, वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको सर्कुलरली आगे ले जाएंगे। फ्रंट प्लस 3 मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ, फ्रंट प्लस 4 मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ, और उससे आगे लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि लूप ही खत्म हो गया है। तो ये इंडेक्स को मैं बोलूंगा बिल्कुल रियर वाले लॉजिक पे, सर्कुलरली फ्रंट प्लस आई मॉडुलस डेटा डॉट लेंथ। प्रिंट लाइन नहीं करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग। तो पीक में फ्रंट रिटर्न होता है, इसमें ओवरफ्लो करने के बाद फ्रंट को कैप्चर करते हैं, फ्रंट को बढ़ाते हैं, साइज घटाते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं, रियर पे वैल्यू रिसीव करते हैं। बस इस सर्कुलर का ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें सर्कुलर का ध्यान डिस्प्ले में भी रखा है। बाकी सब फाइन लग रहा है, लेट्स रन इट। रॉन्ग आंसर, कहीं पर क्यू ओवरफ्लो में 10 20 30 40 50, यहाँ तक सही लग रहा है। 10 10 20 30 40 50 20 20 20 20 30 40 50 30 30 40 50 40 40 50 50 50, 3 दफ़े क्यू अंडरफ्लो। हमारे वाले ने क्यू ओवरफ्लो लास्ट में लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है हमने रिमूव में भी ओवरफ्लो लिख दिया है। जहाँ पर हम ओवरफ्लो नहीं लिखते वहाँ पर हम अंडरफ्लो लिखते हैं।
तो अब मैं इसे रन करता हूँ, एक्सेप्टेड। मैं चलाता हूँ 5 टेस्ट केस के लिए और 5 के लिए चल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस एक आपको दोबारा से री रन दे रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपके पास फ्रंट होता है और साइज़ होता है जिससे आप रियर निकाल सकते हैं। एडिशन फ्रंट पे नहीं होता, एडिशन रियर पे होता है, फ्रंट से रिमूवल होता है। ठीक है, तो इसमें स्टैक की तरह एक से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए होंगे क्योंकि एडिशन और रिमूवल अलग अलग जगह से हो रहा है। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, फ्रंट यहाँ था, साइज़ 0 था, तो हम ऐसे रीड करेंगे, कुछ भी नहीं है। पहला ऐड 10 लगाया तो रियर पे फ्रंट प्लस 0 यहीं पे रिसीव किया और साइज़ बढ़ाकर 1 कर दिया आपने, जिसका मतलब अब यहाँ तक हैं आप। ठीक है, मतलब शुरुआत में मैं दिखाऊंगा कि हम 0 थे तो अब 1 है तो हम इतने हो गए हैं। अब हमने बोला ऐड 20 तो फ्रंट प्लस 1 विच इज़ दिस स्पॉट, तो हमने यहाँ पर 20 को रिसीव किया और साइज़ को 2 कर दिया, जिसका मतलब है अब हम यहाँ तक हो गए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गए 2 बंदे। ठीक है, ऐड 30 तो हमने यहाँ पर रिसीव किया फ्रंट प्लस 2, ये 0 1 2, यहाँ पर जाके रिसीव किया 30 को, साइज़ को 3 कर दिया, जिसका मतलब हम यहाँ तक हो गए हैं। ऐड 40 साइज़ को 4 किया और यहाँ पर रिसीव किया 40। ऐड 50 तो फ्रंट प्लस 4, ये है फ्रंट प्लस 0, फ्रंट प्लस 1, फ्रंट प्लस 2, फ्रंट प्लस 3, फ्रंट प्लस 4, यहाँ पर रिसीव किया फ्रंट प्लस 4 पे, साइज़ को 5 कर दिया। अब 2 रिमूव लगाते हैं। रिमूव में फ्रंट बढ़ेगा और साइज़ घटेगा, तो फ्रंट बढ़ा साइज़ घटा, हम यहाँ आ गए 4, तो यहाँ से 4 बंदे, मतलब अब ये है नहीं, इसको काट भी देते हैं, तो इसने हमें 10 दे दिया। अगला रिमूव 20 देगा हमें, फ्रंट बढ़ेगा साइज़ घटेगा, फ्रंट बढ़ा साइज़ घटा, जिसका मतलब अब ये है नहीं, यहाँ से 3 बंदे, बिल्कुल सही बात। अब अगर हम ऐड लगाएं तो ऐड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्पॉट तो हैं, 3 ही बंदे हैं, 2 जगह खाली हैं। मैंने बोला ऐड 60 तो आया फ्रंट प्लस 3, रियर है फ्रंट प्लस 3 पर, फ्रंट प्लस 0, फ्रंट प्लस 1, फ्रंट प्लस 2, फ्रंट प्लस 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो उसको सर्कुलरली आगे लाने के लिए फ्रंट प्लस 3 इसको माना जाएगा। तो यहाँ रिसीव करेंगे हम 60 को और साइज को कर देंगे 4। ऐड 70 फ्रंट प्लस 4, फ्रंट प्लस 0, फ्रंट प्लस 1, फ्रंट प्लस 2, फ्रंट प्लस 3 तो बाहर निकल जाएगा, फ्रंट प्लस 4 तो पक्का बाहर होगा, तो हम सर्कुलरली कर रहे हैं उसको, मॉडुलस डेटा लेंथ से करते हैं, तो फ्रंट प्लस 3 यहाँ आएगा और फ्रंट प्लस 4 यहाँ आएगा, जहाँ 70 रिसीव होगा। अब साइज 5 हो जाएगा, तो आपकी क्यू ऐसी है। अब अगर तुम ऐड बोलो तो साइज बिकॉज इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, तो ओवरफ्लो आएगा। सेम काम आपको रिमूवल में ध्यान रखना है कि पहला रिमूवल आपको यहाँ ले जाएगा, अगला रिमूवल आपको यहाँ ले जाएगा और अगला रिमूवल आपको यहाँ वापस लाएगा। ठीक है, और इसको डिस्प्ले में मैनेज करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।